पे रिश्ता की जायंट फैमिली है। 1 लाख इंडियन फैमिलीज को ये रिश्ता मंजूर है। एथर रिश्ता, एथर शोरूम नाउ इन छतरपुर। ये छतरपुर शहर की सबसे प्रमुख सड़क है जो 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ती है। बुधवार को इसी सड़क पर कई युवाओं के एक संगठन ने हाथों में हाथ बांधकर जाम कर दिया। सड़क पर कुछ ही देर में वाहनों की कतारें लग गईं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने एक मामले को लेकर पुलिस पर ही चढ़ाई कर दी। दरअसल छतरपुर जिले के प्रकाश बमहोरी थाने में थाना प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने एक पक्ष पर गलत कार्रवाई की है। इस मामले की शिकायत जब कहीं नहीं सुनी गई तो पीड़ित पक्ष के साथ भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम कर दिया। छतरपुर के सीएसपी अरुण सोनी भी यहां पहुंचे, जिनके साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं की बहस भी हुई। आरोप नहीं लगाऊंगा, चुप रहिए, पहले तकनीकी बात करिए और आपकी नहीं मुझे पहले नहीं हर बार आप अपराध करने के बाद सड़क जाम करेंगे, इसकी हम दवाई करेंगे। आपकी ये तरीका नहीं बात करने का, मर गए हैं सब लोग, आप बात नहीं करेंगे। पहले आइए सड़क। सीएसपी से हुई बातचीत के बाद आखिरकार ये धरना प्रदर्शन तो बंद हो गया, लेकिन मामले पर पीड़ित पक्ष नाराज है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि प्रकाश बमहोरी थाने में बीती रोज हिमांशु यादव नाम के एक युवक पर सुरेश पांडा और अशोक अहिरवार के कहने पर अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि गलत है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की एक महिला ने बताया कि उसके साथ पुलिस ने भी मारपीट की है। आपका से कुमारी कहाँ की हो? बदौरा कला, कौन सा थाना लगा? बमहोरी। कहाँ हो तुम्हारे संग बमहोरी में? बमहोरी में मैं लड़का के लेके आई थी, वो भी आए थे आवेदन करने। दो ही पक्ष में तो मैं भी आई थी। मेरे लड़का को मारा है, पति को मारा है, मुझे भी मारा है। मैं बैठी रहा बरिया तारे बैठी रहा। सुबह सोते से मेरे लड़के को बुलाया है, मेरा लड़का चला गया पीछे सर मैं चली गई। जब मैं चली गई तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बुढ़िया यहाँ पे आ रही है, तो मेरे के लड़का को मारता। मैं अपने पाँव पकड़ के उसको रोई कि सर ना मारो मेरे लड़के को, सर ना मारो मेरे लड़के को। उसने मेरा मुंह पकड़ा, मुझे धकेल दिया, तबाड़ा दिया कि मैं गिर पड़ी। एक ने मुझे उठाया, दरोगा ने मारा है। कौन है? क्या नाम उनका? सुमन। उसने मुझे ये थप्पड़ मारी पूरे की, मुझे सुनाई नहीं दिया, अभी नहीं सुनाई दे रहा। किस मामले को लेकर दर्ज हुआ था? ये क्या मामला था? लड़ पड़े थे 2 ही, वो भी रहा 4 जने, मेरा लड़का रहा, मेरा पति रहा, 2 जने रहा। क्या नाम आपके लड़के का? हिमांशु। और किससे लड़ाई हुई थी? चमानन से। क्या नाम? अहिरवार। अरे नाम का है? छोटे अहिरवार। एक का पंडा का हाथ है, पंडा अहिरवार छोटे। प्रदर्शन कर रहे बिक्की यादव और दिलीप यादव ने भी इस घटना की जानकारी दी। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कल प्रकाश बमहोरी थाना में सुमन साहब हैं, तो उन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई करी है और हम दूसरा पक्ष भी एफआईआर के लाने गए तो उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करके मारपीट करी, पूरी रात मारू है। ठीक है, मतलब अपन मीडिया में कह रहे तो अपन जांच भी करा सकते, जैसे डीआई साहब और भाई अधिकारी वगैरह। क्यों जाम करना पड़ा? हम भाई साहब हमारे जा रहे थे थाने, गए रात के गए, सवेरे गए, गाड़ी लेके मार भी दौड़ा, तब क्या करें हमारे। एसपी ऑफिस की छुट्टी, एसपी साहब हम मैसेज करे, सब करो, फोन लगाओ, उठाओ नहीं है। हमारे लोगों ने ऑप्शन हमारा पक्ष है थाने में, भैया के घर वाले हैं थाने में। ठीक है, और मारपीट नहीं हो रही, बंद। आज है छुट्टी को दिन 10-15 मिनट भाई जब आ गए थे पुलिस वाले धमकी दे रहे थे कि केस लगा रहे, सब पैसे हमारे हट गए। हमारे ने सुना दी, हालांकि आवेदन दे दो, लेकिन 4 दिन बाद सीएम साहब आ रहे अब हमारे शहर में परसों। 4 दिन बाद अगर कोनो कार्रवाई ना हुई, उन्हें अगर सस्पेंड ना करो, ये है। हमने इसलिए चक्का जाम किया कि हमारे भाई के ऊपर फर्जी रिपोर्ट हुई, फर्जी एफआईआर हुई और हमारे भाई का कोई कसूर नहीं था। किस बात फर्जी एफआईआर? हम मेरे पिताजी अंडे वाली ठिलियाँ लगी थी उनकी दुकान के पास में, तो मेरे पिताजी अंडे और वो फिंगर वगैरह होते वो लेने गए, तो वहाँ वो गाली गलौज करने लगे पुरानी मनमुटाव के कारण। तो ये गए तो छोटे भाई ने मेरे देखा कि गाली गलौज कर रहे, पिताजी को मारने लगे ये लोग, पकड़ के मारने लगे। तो हिमांशु भी पीछे से गया, तो हिमांशु को बोला क्यों गाली आ रही है, क्यों मार रहे हो? वो कह रहे कि ऐसे ही मारेंगे, और सब अहरों को मारेंगे पूरे गांव के, और हम ऐसे ही मारेंगे। तो
हिमांशु, क्या जो वो आरोपी हैं क्या वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं? हाँ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त पूरे जितने वहाँ का भावी नेता है जो अमित वाजपेयी है और दिलीप अहरवाल मंत्री जी हैं, ये सबके और पूरी राजनीति हो रही है उसमें। छोटे भाई को 2-3 बार पहले उठा चुके हैं। तो आपने क्या कहीं आवेदन दिया था जो आप चक्का जाम कर रहे हैं? आवेदन हम थाने गए थे, हमारा आवेदन लिखा ही नहीं गया। आवेदन लिख लिया फिर पता ही नहीं चला। मम्मी के साथ कैसे मारपीट हुई? मम्मी साथ आवेदन, हिमांशु भाई जब मारपीट हुई तो हिमांशु तुरंत मम्मी को लेके आवेदन करने थाने गया। थाने जाने के बाद जब FIR थोड़ी देर बैठाए रहे, जब FIR लिखने का वो आवेदन लिखवाया गया तो उसने मम्मी को बुला के जब मारने लगे छोटे भाई को। कुल मिलाकर लगभग 1 घंटे तक हाईवे पर चले इस तमाशे के कारण आम जनता भी परेशान होती रही। आखिरकार पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, तब जाकर ये लोग सड़क से हटे और आवागमन सुचारू हो सका। मोरी थाने में कल एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत, और उस मामले को लेके, उससे संबंधित विषयों को लेके बिना किसी सूचना के किसी भी आधिकारिक स्तर पर, न तो पुलिस प्रशासन को न तो राजस्व प्रशासन को, किसी भी स्तर पर कोई सूचना दिए बगैर एकाएक इन्होंने यहाँ पर बड़ी संख्या में रोड जाम कर लिया। आके उनको सुना है, उनका जो ग्रीवेंस है उनके कहने के अनुसार उसकी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सक्षम जांच कराई जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किसी थाना प्रभारी को ये अधिकार है कि थाने में मारपीट की जा सकती है? इस विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है ये। नहीं, जुड़ा मामला तो सामने है ना सर।